अच्छा, हमारे पास जो है एक लोकल वेरिएबल्स होते हैं और एक हमारे पास होते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो आप फंक्शन की बॉडी के अंदर डिक्लेयर कराते हैं और उसको आप सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, विच मीन्स कि उसका स्कोप जो है वो जस्ट विद इन फंक्शन होता है। फंक्शन से बाहर आप कहीं पे भी उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। और दूसरा, इनकी लाइफ टाइम कितनी होती है, जब तक आपके उस फंक्शन की एग्जीक्यूशन होती है, जब तक कंट्रोल आपके फंक्शन के पास होता है, तो तब तक ये वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ही आपका कंट्रोल फंक्शन से एग्जिट करता है, ये वेरिएबल्स और इनकी वैल्यूज भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है, ये आपके पास हैं लोकल वेरिएबल्स। और जो दूसरे वेरिएबल्स हैं वो आपके पास हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स आप फंक्शन से बाहर डिक्लेयर कराते हैं और वो वेरिएबल्स आप हर फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। उनकी वैल्यू आप हर फंक्शन में जाके चेंज करवा सकते हैं और उनकी लाइफ टाइम कितनी होती है, जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही होती है, ठीक है, तब तक वो वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जब आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप होती है तो तब आपके ग्लोबल वेरिएबल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसके हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऊपर मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले रही हूँ। यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं a के नेम से और उसको इनिशियली मैं 7 असाइन कर रही हूँ। यहाँ पे हम सी आउट करा लेते हैं a की वैल्यू को। अच्छा, नेक्स्ट अब मैं क्या कर रही हूँ, मेन में मैं a नेम से ही एक वेरिएबल ले रही हूँ और उसको मैं इनिशियली 5 असाइन कर रही हूँ और हम सी आउट करा लेते हैं वैल्यू ऑफ a इज उसके बाद मैं ये फंक्शन कॉल करती हूँ, ठीक है, वैल्यू वाला। इसमें हम कुछ भी एज अ आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा रहे, हम सिंपल फंक्शन का नेम लिख के कॉल करेंगे और उसके बाद मैं दोबारा a की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगी। ठीक है, अब पहले हम इस प्रोग्राम की आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले उसने वैल्यू ऑफ a इज 5 प्रिंट कराई है, फिर वैल्यू ऑफ a इज 7 एंड देन वैल्यू ऑफ a इज 5। ठीक है, अब आपको पता है कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन आपकी मेन से स्टार्ट होती है। मेन में आपने एक लोकल वेरिएबल लिया है a, जिसको आपने 5 वैल्यू असाइन की है और नेक्स्ट लाइन में आपने उस वैल्यू को प्रिंट करा दी है। ठीक है, उसके बाद आपने ये वैल्यू का फंक्शन कॉल किया और आपका ये वाला जो यहाँ से कंट्रोल है वो इस फंक्शन के पास चला गया। यहाँ पे अब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करा रहे हैं a का और उसमें आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं 7 और उस वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जब आप वापस मेन में आते हैं तो आप a की वैल्यू को दोबारा प्रिंट करा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे नॉर्मली आप किसी दो वेरिएबल्स का नेम सेम नहीं रख सकते, लेकिन मैंने यहाँ पे जो मेन के अंदर वेरिएबल लिया है वो भी a ही लिया है और जो फंक्शन के अंदर लिया है वो भी a ही लिया है, क्योंकि आपका इस a वेरिएबल का इस a वेरिएबल से कोई ताल्लुक नहीं है। वो आपने फंक्शन की वैल्यू फंक्शन की बॉडी के अंदर डिफाइन किया हुआ है या आपने मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर डिफाइन किया हुआ है। इस a को जो है यहाँ पे सिर्फ आप मेन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। इस a को मेन से बाहर नहीं पता कि ये कौन सा वेरिएबल है, इसकी क्या वैल्यू। सिमिलरली ये वाला जो a है इसको आप वैल्यू के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, वैल्यू से बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसीलिए जब हमने यहाँ पे वैल्यू का फंक्शन कॉल किया और उसके बाद हम दोबारा यहाँ पे a की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं तो a की वही वैल्यू प्रिंट हो रही है जो आपने इस वाले फंक्शन में वैल्यू असाइन की है। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू आपने चेंज की है, इससे इस वाली वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये आपके लोकल वेरिएबल्स हैं और इनका स्कोप जस्ट विद इन फंक्शन होता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक ग्लोबल वेरिएबल लेते हैं। ग्लोबल वेरिएबल आप ऊपर जो है सबसे टॉप पे नेम स्पेस std के बाद डिफाइन कर दें। ठीक है, मैंने a को एज अ ग्लोबल वेरिएबल ले लिया है
मेन में इनिशियली जो है मैं a को असाइन करती हूँ 8 वैल्यू। उसके बाद ये वाला जो फंक्शन है इसमें हम क्या करते हैं, a की वैल्यू में 2 ऐड करा देते हैं और ऐड कराने से पहले हम ऊपर जो है वो a की वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, अब आप देखें कि इस प्रोग्राम की आउटपुट किस तरह से आएगी। फर्स्ट वैल्यू ऑफ a is 8, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ a is 8 एंड देन वैल्यू ऑफ a is 10। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने ग्लोबल वेरिएबल लिया है a का, विच मीन्स कि आप उसको हर फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। मेन में आपने उस वाले वेरिएबल को 8 वैल्यू असाइन कर दी है। ठीक है, तो अब जो a को मेमोरी लोकेशन असाइन है वहाँ पे आपके पास 8 पड़ा हुआ है और आपने वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा दी है। उसके बाद आपने वैल्यू का फंक्शन कॉल किया है, तो आपका कंट्रोल जो है वो वैल्यू के फंक्शन में चला गया है। वैल्यू के फंक्शन में आप a की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। अब देखें ये वही वैल्यू प्रिंट हो रही है 8 जो कि आपने मेन में असाइन की हुई है। ठीक है, विच मीन्स कि आप जहाँ पे भी a की वैल्यू को चेंज करेंगे, ठीक है, वो आप हर फंक्शन में उसी वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे अब जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वही वैल्यू जो आपने मेन में उसे असाइन की हुई है। उसके बाद आप इसमें 2 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर तो a में वैल्यू जो आपके पास 8 पड़ी हुई है उसमें 2 ऐड हो जाएगा और अब आपके पास a में 10 स्टोर है। उसके बाद जब आप वापस अपने मेन प्रोग्राम में आएंगे, सी आउट अब हम मेन में कर रहे हैं। ठीक है, मेन में जब हम सी आउट कराएंगे तो अब एक में कौन सी वैल्यू होगी, जो ऊपर इस फंक्शन ने उसकी वैल्यू में 2 को ऐड कर दी है। मीन्स के a जो आपका वेरिएबल है उसको एक ही मेमोरी लोकेशन असाइन हुई हुई है। ठीक है, वो एक ही वेरिएबल है और वो आप हर फंक्शन में एक्सेस करें। इसी वजह से जिस फंक्शन में भी आप जाके उसकी वैल्यू को चेंज करें वो उसी मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू चेंज हो रही है। फिर आप किसी और फंक्शन में जब उसके वेरिएबल नेम से उसको एक्सेस कर रहे हैं तो उस मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी हुई है आप उसी को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये है आपका डिफरेंस लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स में। अच्छा, अब इसमें एक चीज हम और देखते हैं, अगर इस फंक्शन के अंदर भी मैं a के नेम से एक वेरिएबल डिफाइन कर देती हूँ, ठीक है, और उसको मैं इनिशियली 2 असाइन कर रही हूँ। अब हम देखते हैं कि अब हमारी आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा। अब आपके पास फर्स्ट वैल्यू 8 आ रही है, सेकंड 2 आ रही है एंड थर्ड 8 आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ये जो मेन में जब आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो ये वाला जो a है ये वही है जो आपका ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, आपने उसको 8 वैल्यू असाइन कर दी, यहाँ पे 8 वैल्यू प्रिंट हो गई। उसके बाद आपने वैल्यू का फंक्शन कॉल किया। वैल्यू का फंक्शन कॉल करेंगे, आपका कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपने एक लोकल वेरिएबल डिफाइन किया है a और जिसको आप 2 जो वैल्यू जो है वो असाइन कर रहे हैं। अब जब आप a की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो ये अपने लोकल वेरिएबल को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। ठीक है, और ये a की वैल्यू प्रिंट करेगा। ये आपके ग्लोबल वेरिएबल a की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट नहीं करा बल्कि लोकल वेरिएबल की कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपके लोकल वेरिएबल ने ग्लोबल वेरिएबल को ओवरशैडो कर दिया। इसी तरह से जब आप यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं a+2 तो ये भी इसके लोकल वेरिएबल में ही हो रही है, ग्लोबल में नहीं हो रही। इसी वजह से जब हमने यहाँ पे मेन में a की वैल्यू प्रिंट कराई तो वो 8 ही रही, उसमें 2 एडिशन नहीं हुई क्योंकि 2 की एडिशन इस लोकल a वेरिएबल में हो रही है। तो जब आपके पास ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स दोनों का नेम सेम हो तो फंक्शन के अंदर आप लोकल